इट इज़ नॉट रियली अबाउट जस्ट अर्निंग मनी वाले पार्ट से ज़्यादा, इट्स अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। तो अच्छा, मैंने आइकॉन थीम्स वगैरह बना रखी हैं, प्ले स्टोर पर डाला हुआ है, उनसे पैसे कमा रखे हैं, राइट। मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें ही करी हैं आई थिंक कॉलेज के टाइम में। तो हे फ्रेंड्स, अर्नव हियर एंड यू आर वाचिंग 60 टाइम। तो जो लोग कोडिंग ब्लॉग्स वाले चैनल से पहली बार इस चैनल पे आए हैं फॉर जस्ट दिस सीरीज़, सो दिस इज़ अ चैनल दैट वी स्टार्टेड वेरी रिसेंटली। और जो कोडिंग ब्लॉग्स वाला चैनल है वहाँ पे कोडिंग एप्स वगैरह बनाना और प्लेसमेंट इंटरव्यूज़ वगैरह, तो इस टाइप का कंटेंट रहता है। एंड आई वॉज इंटरेस्टेड इन, वी ऑल वेयर, मतलब प्रतीक भैया, मुन्ना भैया, सब लोग, तो हम लोग काफ़ी इंटरेस्टेड थे टू हैव अनदर चैनल वेयर वी कैन हैव लिटिल कंटेंट विच इज़ रिलेटेड टू यू गाइज, टू स्टूडेंट्स एंड टू यंग प्रोफेशनल्स, बट नॉट नेसेसरली कि हैंड्स ऑन कोडिंग हो रहा हो, वर्कशॉप्स हो रहे हो, इस टाइप की चीज़ें। तो जो लोगों को इस टाइप का कंटेंट प्रेफर्ड है उनको कोडिंग की वर्कशॉप की नोटिफिकेशन जाएगी, या जिन लोगों को कोडिंग सीखना है उनको इस टाइप की वीडियोस की नोटिफिकेशन जाएगी, विच इज़ नॉट राइट। तो वी थॉट दैट लेट्स हैव अ सेपरेट चैनल, और जिनको इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे देखनी है वो इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो हमने रिसेंटली एक पोल रखा था कोडिंग ब्लॉग्स वाले चैनल पे, और ये पूछा था कि किस टाइप की कंटेंट आप लोग प्रेफर करोगे। और मेरे को बहुत ज़्यादा उम्मीद था कि लोग बोलेंगे कि यार हमें स्टार्टअप्स, मैंने तो यार कॉलेज के टाइम पे 2 स्टार्ट करे थे, उसके बाद कोडिंग ब्लॉग्स हैं। मुन्ना भैया के भी बहुत सारे स्टोरीज हैं स्टार्टअप्स वगैरह के। उन्होंने अपने जस्ट कॉलेज से निकलते निकलते टाइम वीएमसी स्टार्ट करी, जो कि 20-25 साल पुरानी एक कंपनी बन चुकी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। ऑफकोर्स नगारो के को फाउंडर भी हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करी है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ऑफकोर्स वो तो काफ़ी कुछ बोल सकते थे। और मेरे बहुत ऑफकोर्स फ्रेंड्स वगैरह है जो लोग अपने अपने कंपनीज चला रहे हैं, एंड आई वांटेड टू ब्रिंग देम, तो वो भी करेंगे आई थिंक बाद में करेंगे। बट द वन दैट यू गाइज वोटेड फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल वाज साइड इनकम चैनल्स, एंड और हम क्या क्या थिंग्स दैट वी कैन डू टू अर्न अ लिटिल बिट ऑफ मनी कॉलेज के टाइम में साथ में। ठीक है, मेरे को लगता है कि अच्छी बात है, एक्साइटिंग चीज़ है, लोगों को ये भी जानना चाहते हैं कि अच्छा कैसे थोड़ा बहुत पैसे कमा सकते हैं। और उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। एंड जो मैंने प्लान किया है कि आज ये वाला जो वीडियो है इसमें थोड़ी मैं अपने बारे में बात करूँगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें करी हैं अपने कॉलेज के टाइम पे, जो मतलब मेरी जर्नी ऐप वेबसाइट डेवलप इस टाइप की चीज़ों से रिलेटेड रही है। तो इसी से रिलेटेड काम भी करे हैं मैंने पैसे वैसे कमाने के लिए कॉलेज के टाइम में। बट और भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं, कुछ लोग स्कूल के टाइम से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके हैं कॉलेज से भी पहले। तो उन्होंने कॉलेज पिक ही किया है कि भाई जॉब लेने के लिए नहीं पिक किया, उन्होंने कॉलेज घर के पास वाला पिक किया है, ताकि कहीं ना कहीं से डिग्री हो जाए। कॉलेज वो ऐसे ही टिक लगाना होता है लाइफ में, तो इसलिए कर रहे हैं। बट दे हैव फिगर्ड आउट देयर लाइफ इवन बिफोर कॉलेज। ऐसे लोग को जानता हूँ, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मार्केटिंग के साइड में गए हैं, इंजीनियरिंग के साइड में गए ही नहीं है, इस तरह के लोग भी हैं। ठीक है, फिर इंडिया में तो क्या कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं डिस्कस। यूएस में क्या कर सकते हैं लोग, जो लोग एमएस वगैरह करने के लिए जा रहे हैं वो उनके लिए भी कुछ कुछ टिप्स वगैरह। तो अर्निंग वाइल यू आर इन कॉलेज एंड फाइनेंशियल फ्रीडम एट दिस एज, इसके ऊपर वी विल हैव आई थिंक 4-5 वीडियोज़। आई विल ट्राई टू गेट डिफरेंट पीपल एंड उन सबके अपनी एक्सपीरियंसेस। आज मैं अपने बारे में बताना चाह रहा था, बट सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इट इज़ नॉट रियली अबाउट जस्ट अर्निंग मनी वाले पार्ट से ज़्यादा, इट्स अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड फाइनेंशियल फ्रीडम क्या चीज़ होती है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप देखोगे ना, कई टाइम पे लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार मतलब यूएस में जो इतने बड़े बड़े $1 बिलियन कंपनीज जो हैं वो बन गए हैं, और लोग कॉलेज के टाइम से ऐसे लोग कंपनीज इस तरह के बनाने के बारे में सोचते हैं, इंडिया में क्यों नहीं सोचते। इस तरह से कई डिस्कशन होता है कि इंडिया में फेसबुक जैसी कंपनी क्यों नहीं बन सकती। और इसके पीछे एक जो बड़ा रीज़न ऑफकोर्स है कि यूएस में लाइक इंडियन कोई बंदा ऐसी कंपनी क्यों नहीं बना सकता, एक बात, या इंडिया में ऐसी कंपनी क्यों नहीं बन सकती। तो इंडिया में ऐसी कंपनी नहीं बनने के पीछे रीज़न है कि इंडिया की जो जीडीपी है, पर कैपिटा जो स्पेंडिंग है लोगों की, वो इतनी जो कम है, उसके वजह से सेम चीज़ लाइक अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस डालते हो उसमें ऐड रेवेन्यू आती है, तो आपके जो ऑडियंस है वो अगर अमेरिकन है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, 10 टाइम्स पैसे मिलते हैं कंपेयर टू अगर आप इंडिया की ऑडियंस जो है वो आपके वीडियोस के ऊपर एड्स देखती है। बिकॉज द स्पेंडिंग पावर ऑफ इंडियंस इन जनरल, लाइक वी आर अ वेरी वेरी पुअर कंट्री। लाइक हमारी जीडीपी जो है वो भी अगर हम
अमेरिका से कंपेयर कर डायरेक्टली जीडीपी को नहीं कंपेयर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए जीडीपी पर कैपिटल, लाइक जीडीपी डिवाइड बाय पॉपुलेशन वो कितना है, लाइक दैट्स द एवरेज इनकम ऑफ एवरी पर्सन इन इंडिया एंड दैट्स वेरी वेरी लो, आई थिंक 100 टाइम्स लोअर आ जाएगा अमेरिका के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो यू नो इन अ कंट्री वेयर पीपल आर अर्निंग ऑन एन एवरेज 100 टाइम्स लेस, दे आर स्पेंडिंग ऑन एन एवरेज 100 टाइम्स लेस, सो इट्स एविडेंट दैट यू नो एनीथिंग इन द इकोनॉमिक मशीन वुड बी जनरेटिंग लेस मनी हियर। दैट्स अबाउट कि इंडिया में बनने वाली चीज़, इंडिया के लोग क्यों नहीं बनाते, ये भी लोग जैसे डिस्कस करते हैं, और उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। और लिनस टॉरवाल्ड्स एंटरप्रेन्योर नहीं है, लिनक्स कर्नल उन्होंने बनाया है, ओपन सोर्स के एकदम भगवान है। तो उन्होंने एक टॉक में कहा था और उनकी टॉक से काफ़ी जो है भारतवासी जो हैं एकदम देशभक्त लोग जो हैं वो अपना त्रिशूल लेके खड़े हो गए थे कि हम ना लिनस टॉरवाल्ड्स के पछवाड़े में डाल देंगे त्रिशूल। तो बट उन्होंने जो कहा था वो बहुत ही अच्छी चीज़ कही थी कि यार इंडिया में लोग जो हैं कॉलेज से निकलते ही ना वो जॉब कैसे मिलेगा इस चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं और इनोवेटिव चीज़ें नहीं करते हैं, क्योंकि उनको जॉब की टेंशन बहुत होती है, पैसे कुछ कमाने हैं कॉलेज के जस्ट बाद। कंपेयर टू दैट उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी कि मतलब जब वो कॉलेज से निकले थे तो उनको कहीं ना कहीं जॉब जाके ज्वाइन करने की जल्दी नहीं थी, ही वांटेड टू जस्ट टिंकर अराउंड विथ थिंग्स, प्ले अराउंड विथ थिंग्स। तो ये जो चीज़ें आप सिमिलरली और भी स्टार्टअप्स वगैरह देखोगे, उनके फाउंडर्स वगैरह की स्टोरी देखोगे, टॉप जो भी स्टार्टअप मतलब बिल गेट्स से लेके स्टीव जॉब से लेके जेफ बेजोस, लैरी पेज, सर्जी ब्रिन, मार्क जकरबर्ग, इन सबको देखोगे तो एक जो बहुत बड़ा रीज़न है कि ये लोग जिस टाइम पे अपने कंपनीज़ को स्टार्ट किए थे, सबके सब जो है ये कॉलेज में नहीं स्टार्ट किए थे, कुछ लोगों ने कॉलेज में किया, कुछ लोगों ने जॉब के टाइम पे भी किया। तो ये लोग जो है एक अपनी खुद की स्टार्टअप शुरू करेंगे इस टाइप की चीज़ पे जाने के लिए, जो उनको पीछे से कॉन्फिडेंस मिला है, उनको इस चीज़ का कॉन्फिडेंस मिला है कि उनको कॉलेज के बाद कहीं जॉब करके पैसे कमा के घर पे लाना जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं था कि कहीं से यार 2 पैसे कमा के घर का चूल्हा जल सके, इस टाइप की जो है वो प्रेशर नहीं रही है। कंपेयर टू दैट अगर हम इंडिया में देखें तो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बात करें तो अब कॉलेज से निकल रहे हैं तो सब लोग जॉब ढूंढ रहे थे। और मतलब मैंने जब कोडिंग ब्लॉक्स वगैरह स्टार्ट किया था प्रतीक के साथ मिलके, मुन्ना भैया से हम बहुत डिस्कस करते थे कि हम नहीं चाहते कि लोग ना यहाँ पे ये सीखें कि जॉब कैसे मिले, लोग यहाँ पे ये सीखें कि स्टार्टअप कैसे बनाए, दूसरे लोगों को जॉब कैसे दे, ये हमारी ड्रीम थी। ऑफ कोर्स ये रियलाइज़ नहीं हुई है, और रियलाइज़ नहीं हुई है उसके पीछे रीज़न भी है। मतलब लोग मतलब कोडिंग ब्लॉक्स में प्राइमरीली किस लिए आते हैं, कोर्सेज वगैरह हमारे यहाँ पे पढ़ते हैं इसलिए ताकि वो लोग कहीं पे जाके जॉब कर सकें। बिकॉज रियलिटी यही है कि हम कितना भी एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, स्टार्टअप्स की बात करें, अगर आपके जो एक बेसिक लेवल ऑफ फिनेंशियल फ्रीडम नहीं, फिनेंशियल फ्रीडम यही चीज़ होती है कि आपको पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ रहा, आपको ये नहीं सोचना पड़ रहा कि यार इस महीने पैसे नहीं आएंगे, सैलरी नहीं आएगी तो कैसे चलेगा। तो ज़्यादातर लोगों के पास जो है दे हैव दिस बिट ऑफ प्रेशर ऑन देयर माइंड्स। वो ज़बरदस्ती, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि घर पे उनको पैसे ला के देने हैं, बट दैट एक्सपेक्टेशन हैज़ बीन क्रिएटेड आउट ऑफ द सोसाइटी, आउट ऑफ देयर पेरेंट्स, आउट ऑफ देयर ओन माइंड्स कि यार मतलब कॉलेज होने के बाद मेरे को पैसे कमाने हैं, कहीं ना कहीं जॉब करनी है, सिक्योरिटी चाहिए जॉब की, मैं कुछ ट्राई करूँगा जिसमें मैं अपना टाइम लगाऊँगा, शायद 2 रुपये भी मैं अपने लगाऊँगा, उसके बाद बिज़नेस चले नहीं चले। तो वो चीज़ तभी मेरे को लगता है हो पाता है। आई थिंक मेरे साथ भी व्हेन आई थॉट ऑफ कि यार नहीं, मैं जॉब ऑफर्स मेरे पास थे, ज़ोमैटो, फेसबुक, ये सब छोड़ के यार नहीं ठीक है अपना कुछ करेंगे। तो करते टाइम पे आई थिंक थोड़ी बहुत मेरे इनकम के स्ट्रीम्स बने हुए थे। इनफैक्ट मैंने अपनी गाड़ी खरीदी थी कॉलेज से निकलते ही, मतलब आई हैड एनफ अर्न एनफ मनी टू बाय अ कार ड्यूरिंग कॉलेज इटसेल्फ। तो मतलब नॉट सेइंग एज दैट एज अ बिग डील, बट आई एम जस्ट सेइंग इज दैट इस टाइप की जो टेंशन लाइफ में कि मतलब पैसे लेके घर पे आने हैं, तो दोनों बातें थी। आई थिंक घर पे भी इतना कोई ऐसा प्रेशर नहीं था कि मतलब घर के खर्चे चलाने पड़ेंगे पैसे लाके। दैट प्रेशर वाज आल्सो नॉट देयर फ्रॉम द फैमिली एंड द पेरेंट्स। एंड पर्सनल लेवल पे प्रेशर नहीं था कि यार मतलब मैं फिनेंशियली स्टेबल तो हूँ, पैसे कमा तो पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, इस टाइप के क्वेश्चन दिमाग में ज़्यादा नहीं आते थे। तो दैट गेव मी अ प्लेटफॉर्म जिस पे मैं सोचा कि यार ठीक है हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम क्लासरूम में जाके लोगों को पढ़ाते हैं, पैसे बनेंगे बनेंगे, नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, 1-2 साल करने के बाद तो छोड़ देंगे तो क्या होगा,
तो उसके आंसर था दिमाग में, मतलब कि हाँ यार जॉब अब लग तो जा रही है यार, प्लेसमेंट 2-3 जगह हो तो गए हैं, तो अब अगर हो जा रहा है तो 2 साल बाद फिर से ट्राई करेंगे तो कहीं ना कहीं जॉब लग जाएगी। तो ये जो इंडिपेंडेंस आती है लाइफ में, कुछ चीज़ों को ट्राई आउट करने की, कुछ रिस्क्स लेने की, तो वो फिनेंशियल फ्रीडम से आती है। और फिनेंशियल फ्रीडम यही होता है कि आपको रोज़ रात को जाग के ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि यार अगले दिन के पैसे कहाँ से आने वाले हैं। एक बेसिक लेवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी हुई है। तो कॉलेज के टाइम पे अगर आप थोड़े ऐसे चीज़ें एवेन्यूज़ वगैरह जो है आप अगर एक्सप्लोर करो कि जहाँ से छोटे मोटे पैसे बन सकते हैं, मतलब इतने पैसे नहीं जिससे आप फैमिली चला सको, सेटल डाउन हो सको, बट जिससे आपकी छोटी मोटी चीज़ों को करने की जो इच्छा होती है, घर से पैसे लेके कुछ चीज़ें करने की मन करेगा, वो आप अपने पैसों से कर सकते हो। तो उतनी लेवल ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम अगर हो जाती है तो आप भी देखोगे कि आपको छोटे छोटे रिस्क लेने का मन करेगा, आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन करेगा, आपको दिमाग में एक प्रोडक्ट बनाने का, स्टार्टअप बनाने का आइडिया आया तो एक्चुअली उसको करने का भी मन भी करेगा, और आपको एक सेफ प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो मैंने मतलब बहुत सारी चीज़ें ही करी हैं आई थिंक कॉलेज के टाइम में। तो इंटर्नशिप्स तो ऑफकोर्स एक चीज़ जो है वो कर सकते हैं, और इंटर्नशिप आई थिंक जो सबसे स्टेबल वे ऑफ अर्निंग मनी, सबसे श्योर शॉर्ट वे ऑफ अर्निंग मनी which cannot go wrong is there are two things, internships and some freelance project. Freelance भी इतना श्योर शॉर्ट नहीं, मतलब हर महीने पैसे टाइप का नहीं आएगा। इंटर्नशिप समथिंग दैट यू कैन अर्न मनी एवरी मंथ आउट ऑफ इट। एंड इंटर्नशिप लॉट ऑफ पीपल थिंक यार मतलब हम कॉलेज का जो वो 3rd ईयर 4th ईयर के बीच में 2 महीने का ब्रेक है सिर्फ हम तभी कर सकते हैं क्योंकि कॉलेज ने कहा कि हम तभी कर सकते हैं। अरे यार मतलब देखने कौन आ रहा है, मतलब आप अगर एक रिमोट इंटर्नशिप कर लेते हो या फिर उसी शहर में इंटर्नशिप करते हो जिस शहर में आपका कॉलेज है, तो आप इंटर्नशिप कॉलेज के साथ साथ करो। और कॉलेज में यार जैसे हम मतलब एटलीस्ट हमारे कॉलेज में DTU में फर्स्ट ईयर तक अटेंडेंस के थोड़े बहुत टंटे होते थे, 2nd ईयर 3rd ईयर से आप टीचर के साथ सेटिंग कर सकते थे, बंक्स वगैरह भी होते थे, थोड़ा अरेंज कर लो। मतलब मैं डेज़ अपने हिसाब से कर लेता था। जब मैं इंटर्नशिप वगैरह करता भी था, एक स्टार्टअप पे करना स्टार्ट किया 2nd ईयर में कि मैं ट्यूसडेज़ और थर्सडेज़ को मैं दोपहर को के बाद वाले क्लासेस नहीं अटेंड करूँगा, उतना करने से भी मेरा 75 रह जाएगा। इस तरह से चीज़ें सोचना ठीक है। और या फिर किसी ऐसी जगह इंटर्न करना जहाँ पे आप सैटरडे संडे इंटर्नशिप कर सको, तो आप कहोगे अच्छा हफ्ते में मैं 3 दिन आ जाऊँगा, एक सैटरडे संडे और एक और दिन जिस दिन आपके मंडे से फ्राइडे के बीच में जिस दिन आपका लाइट रहता है, इस तरह की चीज़ें। और यहाँ कोडिंग ब्लॉक्स में भी इतने सारे लोग हैं जो इंटर्नशिप कर रहे होते हैं और कॉलेज में हैं, स्पेशली DTU NSIT से काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो कर रहे होते हैं, ऑल्दो MIIT वगैरह IP के काफ़ी कॉलेज के लोग भी हैं जो इंटर्नशिप कर चुके हैं हमारे साथ यहाँ पे। और कोडिंग ब्लॉक्स की जो पूरी टेक टीम है वो ऐसे लोगों से बनी हुई है जो लोग अपने कॉलेज का जो है 3rd ईयर 4th ईयर पूरा कोडिंग ब्लॉक्स में इंटर्नशिप में उन्होंने निकाली है। अभिषेक भैया है, जतिन भैया है, अभी आजकल नए लोग भी काफ़ी ज्वाइन करे हैं, विपिन वगैरह, ये लोग सब आई थिंक लास्ट 1 साल से लास्ट 2 साल से कोडिंग ब्लॉक्स के टेक के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक तरह से आई थिंक इतने टाइम काम करने के बाद वो इंटर्न की तरह रह भी नहीं जाता, वो फुल टाइम की तरह हो जाता है। वो लोग रोज़ कॉलेज जाने की जगह यहीं आते हैं, ठीक है। एंड इट इज़ पॉसिबल, लाइक अगर आप सोचोगे कि यार कॉलेज चल रहा है तो मैं इंटर्नशिप कैसे करूँ साथ में, सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। अगर आप सोचोगे कि यार मेरे को इंटर्नशिप करनी है, इंटर्नशिप की तरह भी नहीं, मतलब इस तरह सोचोगे यार किसी कंपनी में जाके मेरे को काम करने का मौका मिल रहा है, मुझे कुछ बनाने का मौका मिल रहा है, तो अपने आप ही टाइम भी निकलेगा। मतलब जो भी करने का मन होता है ना लाइफ में किसी को, तो उसका टाइम निकल आता है और उसकी पॉसिबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। नाउ इंटर्नशिप में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इट्स काइंड ऑफ लाइक अ जॉब, बहुत ही श्योर शॉर्ट, बहुत ही स्टेबल तरीका है। उसके लिए ऑफकोर्स आपको एक प्रोफाइल वगैरह बनानी पड़ेगी जिसके बारे में बहुत सारे और वीडियोस वगैरह कोडिंग ब्लॉग के चैनल पे भी एग्जिस्ट करते हैं कि आपकी टेक की प्रोफाइल कैसे बन सकती है। और डिपेंड करेगा, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप टेक में जाओ, आप मार्केटिंग इंटर्नशिप कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। बट देयर आर लॉट ऑफ स्मॉल कंपनी, स्मॉल स्टार्टअप्स हु आर वेरी हैप्पी टू टेक अप इंटर्न्स, ठीक है। किसी फुल टाइम किसी को हम एम्प्लॉयमेंट में रखेंगे तो उसके साथ ऑब्वियसली क्या कहते हैं, जब काम की ज़रूरत नहीं है तो फिर उसको ऐसे ही जाने को बोल दें, टाटा बाय बाय, फायर कर दिया, वो नहीं कर सकते। समबडी हु इज़ एन इंटर्न यू कैन से कि यार आजकल और काम नहीं है, अभी और इंटर्नशिप कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो इंटर्नशिप इज़ लाइक ऑफन टाइम्स स्मॉल स्टार्टअप्स इन दर अर्ली स्टेज वो प्रेफर भी करते हैं, अच्छा ठीक है चलो हमारे पास कुछ इंटर्न्स हैं, इनको जब काम है तो दिया, जिन नहीं काम है तो नहीं दिया, इस टाइप की चीज़ें भी हैं, ठीक है। ऑब्वियसली सैलरी भी कम देनी पड़ती है, फुल टाइम किसी को हम जॉब पे रखेंगे उसके कंपैरिजन में कोई इंटर्न है उसकी एक्सपेक्टेशंस कम होती है सैलरी की, ठीक है। तो
क्या है कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको बहुत मिल जाएंगे, ठीक है। चाहे आपको आप कोरोना वायरस के चलते पैंडेमिक की वजह से आपको रिमोट अपॉर्चुनिटीज़ भी चाहिए, तो आपको रिमोट भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगे जहाँ पे आपको इंटर्न करने को मिल जाएगा। तो अब मतलब वही वही वाली बात है, आप फिगर आउट करनी पड़ेगी कि आपको अच्छा क्या लगता है। अगर आपको डिज़ाइनिंग अच्छा लगता है तो डिज़ाइन इंटर्न्स भी मिलना मुश्किल नहीं है। अगर आपको मार्केटिंग अच्छा लगता है, मार्केटिंग इंटर्नशिप मिलना भी मुश्किल नहीं है। टेक अच्छा लगता है तो डेव इंटर्नशिप मिलना भी मुश्किल नहीं है। DSLO के बेसिस पे कोई इंटर्नशिप नहीं मिलता है, ठीक है। अब काम करने के इंटर्नशिप होते हैं, तो यहाँ सारे डेव के बेसिस पे ही चीज़ें मिलती हैं। बट इस तरह के इंटर्नशिप के ऑफर्स बहुत आते रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वन थिंग। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस अनदर थिंग इज़ कि अगर आपको ऐप्स वगैरह वेबसाइट्स वगैरह बनाने आते हैं तो आपको बहुत टाइम पे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं कि मतलब ये मैं सारे अपने बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं मोस्टली इस तरह के वेज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो मैंने अपने लाइफ में किए हैं या करते हुए लोगों को देखे हैं। मैं और लोगों को लेके आऊँगा इस सीरीज़ के अंदर, जो लोग अपने दूसरे एवेन्यूज़ के बारे में बात करेंगे, जो मार्केटिंग साइड में, डिज़ाइन साइड में, इन सब चीज़ों में जो लोग करे हुए हैं काम। तो मैं मेनली डेव या टेक वाली चीज़ें ही ज़्यादा बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उस चीज़ के बारे में आइडिया ज़्यादा है। तो फिर से फ्रीलांस है, तो मैंने कॉलेज में सेकेंड ईयर में, अब हमारे कॉलेज में ट्रॉयका करके फेस्ट होता है, जो IEEE का फेस्ट होता है। तो मैं उस सोसाइटी का खुद मेंबर था, तो अपनी सोसाइटी के लिए मैंने ऐप बनाई थी। तो वो तो यार अपनी सोसाइटी के लिए ऐप तो बनानी चाहिए, तो मैंने बनाई। काफ़ी अच्छी बनी, तो यार उस ऐप के बारे में और लोगों को पता चला। तो ये बहुत पहले की बात है, ये 2012-13 की बात है। उस टाइम पे ऐप्स लोग बनाते नहीं थे। मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन भी ज़रूरी नहीं सबके पास होता था, स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। आजकल तो कॉलेज में सबके पास स्मार्टफोन होता ही होता है, बट तब ना कई लोगों के पास नोकिया 5800 वगैरह भी होता था। मतलब ज़रूरी नहीं सबके पास एंड्रॉयड ही हो, ठीक है। बट हाँ, सफिशेंटली कई लोगों के पास होता भी था। तो एनीवे मतलब एक फेस्ट की ऐप बनेगी, ये काफ़ी नॉवल कॉन्सेप्ट था। आजकल तो हर फेस्ट की आई थिंक बनती है। तो मैंने बनाई थी। फिर उसके बारे में IIT के मेरे कुछ फ्रेंड्स को पता चला, फिर IIIT के कुछ फ्रेंड्स को पता चला। तो मैंने ट्रिस्ट करके, IIT की ऐप फेस्ट होती है, टेक फेस्ट, तो मैंने ट्रिस्ट की ऐप बनाई। फिर मैंने एसिया की ऐप बनाई। एसिया जो है IIIT का फेस्ट होता था। तो 2012 से लेकर 14 तक आई थिंक दिल्ली में जितने भी कॉलेज थे ना, कई कॉलेज के फेस्ट के ऐप मैंने बनाए थे। और उसके क्या कहते हैं, ऑब्वियसली जब मैंने दूसरे कॉलेज के लिए बनाया तो मैंने कहा भाई इसके लिए तो पैसे लेने चाहिए। मतलब जोकर का डायलॉग ही है, मतलब कि इफ़ यू आर गुड एट समथिंग डोंट डू इट फॉर फ्री। तो दैट वाज आई थिंक द फर्स्ट टाइम दैट आई डिड सम डेवलपमेंट जॉब फॉर विच आई टुक लाइक अप फ्रंट, मतलब पैसे की, हाँ मतलब मैं ये ऐप बनाऊंगा, मैं 10,000 रुपये लूँगा, इस टाइप की चीज़ें। तो मैंने शायद पहली बार ऐप बनाई थी, इससे 2,000 रुपये ऐसे कुछ लेते, 2,000 ऐप बनाने के लिए थे, ठीक है। आप समझ रहे हो, मतलब 2,000 में ऐप का कोई डिज़ाइन भी नहीं बना के देता है। बट मैंने तब याद है क्योंकि कॉन्सेप्ट भी नया था, ठीक है। और शायद वो लोग 2,000 ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करने वाले थे एक ऐप के ऊपर। वो 2,000 भी निकालने में मेरे को बड़ी मुश्किल हुई थी। बट ठीक है चलो, जो पैसे दे रहे थे वो कोई कंपनी वंपनी नहीं थे, कॉलेज के फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मेरे जैसे और स्टूडेंट्स थे, ठीक है। दैट वाज लाइक द फर्स्ट फ्रीलांस थिंग आई डिड। देन क्या कहते हैं, कॉलेज के टाइम पे ऑफ कोर्स इन सब चीज़ों के ऊपर जब मैं गया तो थर्ड फोर्थ ईयर में कुछ कुछ कॉन्टैक्ट्स अपने आप ही बन जाते हैं। किसी लोगों को पता चलता है कि ये बंदा ने फेस्ट की ऐप बनाई है, ये बंदा ऐप वगैरह डेवलप करता है, थोड़ा फेसबुक वेसबुक पे मैं शेयर करूँ तो लोगों को आइडिया लगता है। तो सीनियर्स वीनियर्स कॉन्टैक्ट दिला देते हैं। तो 2-4 स्टार्टअप्स के लिए मैंने ऐप्स, इनिशियल जो MVP वाली ऐप होती है, ऐसे टाइप के मैंने ऐप बनाए थे। मोस्टली इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये कॉन्टैक्ट्स वगैरह के थ्रू ही आते हैं। तो आप फ्री में कोई चीज़ बनाओ, फिर वो देख के आपको बहुत कम पैसों में किसी ने कुछ बनाने को दिया, फिर वो देख के किसी ने कुछ ज़्यादा पैसों में बनाने को दिया। तो ऐसे ऐसे करके आई थिंक फ्रीलांस की साइड में प्रोफाइल बनती है। मैंने नमन के साथ थोड़ा टाइम पहले एक इंटरव्यू करी थी, कोडिंग ब्लॉक्स वाले चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पे इस तरह की चीज़ों के बारे में बात करी थी कि उसने कैसे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स वगैरह उठाए, हाउ टू लुक फॉर फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। तो दैट इज़ अनदर थिंग दैट आई डिड। आई थिंक जब स्टार्टअप्स के लिए फ्रीलांस में प्रोजेक्ट बनाए थे तो आई थिंक आई हैव मेड एन ऐप फॉर 1 लाख रुपी एज वेल। तो मतलब धीरे धीरे ना लेवल बढ़ता रहता है। तो मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे एयरटेल की ऐप एक बनाई थी। तो मैंने एक फ्रीलांस प्रोजेक्ट उठाया था जबकि मेरे को बहुत वाया वाया हो गया था। तो एयरटेल की एक ऐप थी, एयरटेल ने टेक महिंद्रा को दिया था वो ऐप बनाने के लिए, एयरटेल ने खुद नहीं बनाया था। टेक महिंद्रा के साथ कोई स्टार्टअप थी, वन थिंग डॉट डिज़ाइन करके। तो वो स्टार्टअप जो है वो टेक महिंद्रा के साथ काम कर रही थी उस ऐप के फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए। फिर उन्होंने डिज़ाइन किया बट उनके पास डेवलपर नहीं था करने के लिए। तो फिर वन थिंग के जो को फाउंडर थे वो मेरे को जानते थे, किसी और प्रोजेक्ट में मैंने काम किया था इसलिए। तो उन्होंने कहा यार ये ऐप का फ्रंट एंड वगैरह थोड़ा बहुत बना देगा, तेरे को आइडिया है। तो मैंने वो किया था। उसमें आई थिंक काफ़ी पैसे मिले थे, और लोग एयरटेल का कोई प्रोजेक्ट था और वो शायद करोड़ों का प्रोजेक्ट था। मेरे को मिलते मिलते हज़ारों में पैसे मिले होंगे, बट ठीक है, ऐसा ही होता है। सो दैट इज़ समथिंग दैट आई डिड लिटिल बिट ऑन दी बिगर साइड। तो ये तो फ्रीलांस वगैरह की बात होगी। फिर
कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ें भी कॉलेज से भी थोड़ा पहले, इनफैक्ट आई थिंक इन 12th 11th वगैरह ग्रेड से मैंने स्टार्ट कर दिया था। XDA डेवलपर्स करके फोरम होता था, उस पर लोग अपने फ़ोन के OS वगैरह को मॉड करते थे, तो तब बहुत फेमस चीज़ होता था। आजकल इतना लोग नहीं करते हैं, बट साइनोजन मॉड का अगर किसी ने नाम सुना होगा, आजकल लीनिएज OS नाम से चलता है कि एंड्रॉयड फ़ोन को रूट करना, उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, फिर उसके अंदर मतलब मैंने एक आइकॉन पैक बनाया था। बेसिकली सबसे पहला जो चीज़ मैंने बनाया था जिसके लिए मैंने पैसे कमाए थे वाज दिस ब्लैक आइकॉन पैक मैंने बनाया था। तो मैंने क्या किया था, बहुत ही रद्दी काम करी थी। मैंने एक एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज को एक्सट्रैक्ट करके उसके अंदर एक स्क्रिप्ट बनाया था जो उसके अंदर के सारे APKs के अंदर जाता है। हर APK के अंदर जो लॉन्चर वाला आइकॉन होता है उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देता है। तो और तो मेरी जो और कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ा देता है। तो मैं इसको रोम कहते थे उसको, कि एंड्रॉयड OS को मॉडिफाई करके जो इमेज .img फाइल था उसको रोम कहते थे। मैंने अपनी एक कस्टम रोम बनाई थी जिसके अंदर बेसिकली सारे ऐप्स के जो आइकॉन्स थे वो ब्लैक एंड वाइट में थे और थोड़े हाई कॉन्ट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट में थे, और उस थीम का नाम ब्लैक था, ऐसा कुछ ब्लैक रोम करके ऐसा कुछ मैंने बनाया था। और किसी और ने वो मॉडिफिकेशंस करे थे उसके ऊपर, मैंने बस सिर्फ कलर चेंज करे थे। मतलब किसी और का काम आधा चुरा के उसके अंदर बस कलर ब्लैक करके। तो सिर्फ कलर ब्लैक करने के मैंने जो ये रोम बनाया था उसके काफ़ी डाउनलोड्स आए थे, हज़ारों में आए थे। तो मैंने देखा यार कि वहाँ पे जो लोग इस तरह के मॉडिफिकेशन वगैरह करते हैं, जो डेवलपर्स हैं XDA डेवलपर पे, तो वो लोग अपने नाम के नीचे ना छोटा डोनेट की बटन आती है। तो मैंने कहा यार कैसे होता है, तो उसी टाइम पे पहली बार, ये स्कूल कॉलेज से पहले की बात है, 11th 12th में की बात है, तो मैं फिर पेपाल पे गया, अपना अकाउंट बनाया था। और अभी भी आज के डेट पे मेरा पेपाल अकाउंट मेरी मम्मी के नाम पे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे अपने नाम से बना नहीं सकता था, और आई थिंक पैन कार्ड भी नहीं था, और शायद या पैन कार्ड था, याद नहीं मेरे को, पैन कार्ड नहीं था या बैंक अकाउंट नहीं था, और मैंने वो अकाउंट बनाया था। और फिर मैंने अपने नाम के नीचे पर डोनेट बटन डाला था। और लोग ऐसे मतलब काले रंग के आइकॉन डाउनलोड करने के लिए एक्चुअली लोग पैसे डोनेट करेंगे ये मेरे को पता नहीं था, बट वहाँ पे क्या होता है कि इट्स लाइक ओपन सोर्स में हम लोग काम कर रहे हैं, बट अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो आप डोनेट कर सकते हो। एंड पहली बार $1 आया, फिर किसी से $5 आया, फिर कहीं से $10 आया। ऑफ कोर्स उसके बाद मतलब आइकॉन काले करना जो है, दैट इज़ वेयर आई स्टार्टेड। आगे जाके और भी चीज़ें करी है, कर्नल ओवरक्लॉकिंग करना, एंड्रॉयड के फ़ोन के अंदर ओवरक्लॉकिंग करना ताकि फ़ोन थोड़ा गेम्स के लिए फास्टर वगैरह चल सके। फिर नए नए फ़ोन्स निकलते थे तो उनको रूट करने के प्रोसेस होते थे। फिर कैमरा के अंदर कुछ एक्स्ट्रा रेजोल्यूशन या एक्सपोजर के मोड्स होते थे जिनको कैमरा ड्राइवर के अंदर हैक करना, इस टाइप की चीज़ें, कई चीज़ें करी हैं। तो वो सब करके जब मैं सबमिट करता था तो उसके वजह से कुछ कुछ जगहों से ऐसे डोनेशंस मिलते थे XDA डेवलपर्स पे स्पेशली। तो ओवर टाइम आई थिंक 3-4 साल मैं XDA डेवलपर काफ़ी एक्टिव था। उतने टाइम में तो आई थिंक लास्ट जो ईयर था उसमें शायद मिले होंगे आई थिंक $1000, $1500, $2000 ऐसे टाइप के इतने के टोटल डोनेशंस आए होंगे। दैट वाज बैक इन दोज डेज। और इन सब के अलावा आई थिंक जो सिंगल बिगेस्ट सोर्स था, मतलब पैसे तो बहुत जगह से कमाए हैं कॉलेज के टाइम पे, बट एक जगह जहाँ से एक बारी में बहुत ज़्यादा पैसे, वो GSOC हुआ ऑब्वियसली। वो आई थिंक अभी तो थोड़ा सा कम पैसे मिलते हैं, 2200 या कुछ डॉलर्स मिलते हैं अभी इंडिया से लोग जो GSOC करते हैं, बट मेरे टाइम पे $5500 मिलता था फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड दे डू। अभी उन्होंने थोड़ा जियो लोकेशन स्पेसिफिक कर दिया है, चीटिंग है थोड़ी सी मेरे को लगता है, इंडिया ज़्यादा लोग करने लग गए तो उन्होंने इंडिया वाले पैसे कम कर दिया, उन्होंने परचेजिंग पावर पैरिटी वगैरह लगा दी है। $2200 भी कुछ कम नहीं है, बट $5500 ऑफ कोर्स ज़्यादा है। आई थिंक जब मैंने गाड़ी खरीदी थी कॉलेज से जस्ट निकल के, तो मेजॉरिटी ऑफ इट वाज, हाँ, GSOC के जो पैसे थे वो मैंने बचा के रखे हुए थे। पहली बार जब GSOC किया था तो उसके जो फर्स्ट, मतलब बारी बारी में से पैसे मिलते थे, फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट के पैसे मिले थे तो उसी से मैंने एक कैमरा खरीदा था, काइंड ऑफ DSLR तो नहीं, सुपर जूम कैमरा कहते हैं, हाइब्रिड कैमरा होता है, बड़ी कैमरा होती है, लेंस बहुत बड़ी होती है, बट खोल नहीं सकते उसको, DSLR टाइप नहीं होता। एंड क्योंकि उसके बाद मुझे US जाना था, कि हैकाथॉन के लिए, तो उसके लिए वो मैंने ख़रीदा था। एंड मैं लैपटॉप ख़रीदा था, तो फर्स्ट टाइम गेमिंग लैपटॉप ख़रीदा था। तो मतलब हाँ, अपने पैसों को खर्च करने का भी, मतलब उससे पहले कोई पैसों को ऐसे उड़ाया नहीं था किसी बड़ी चीज़ के ऊपर कि हाँ ठीक है ऐसे कुछ करेंगे। सो दैट वाज समथिंग दैट आई डिड। GSOC ऑफ कोर्स, अगर ओपन सोर्स वगैरह में कंट्रीब्यूट करने में आप इंटरेस्टेड हो, एक ऐप वेब डेव वगैरह साइड में आप जाना चाहते हो, तो GSOC कैन बी एक्चुअली अ गुड प्लेस टू मेक मनी फ्रॉम। इट्स बेटर देन एनी अदर इंटर्नशिप। आपको किसी इंटर्नशिप की तरह कहीं जाने, समर वैकेशन में ही होगा, आपको कहीं ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, घर पे बैठ के आप काम करोगे, और इतने पैसे किसी और इंटर्नशिप में आपको नहीं मिलेंगे जितने आपको GSOC में मिल रहे होंगे। रेयरली कोई भी इंटर्नशिप आपको एक्चुअली इन हैंड कैश इतनी सारी देती है।
फिर एक और चीज़ करी थी कि हमने एक हैकाथॉन में गए थे। हैकाथॉन में एंजल हैक करके हैकाथॉन था, वहाँ पे जाके हमने कुछ एक ऐप बनाया था, लर्न हट करके नाम था, स्टड इन करके भी नाम था, ऐसा कुछ स्टडी करने की ऐप थी, नोट्स वगैरह शेयर करने की। दिमाग में आता रहता है बार बार, कॉलेज के टाइम में ना ये आइडिया सबके दिमाग में आता है, सब लोग नोट शेयर करने की ऐप बहुत बनाते हैं। अभी आर्नव भैया है, आर्नव जिंदल, उन्होंने भी नोट्स की और एक गूगल फॉर्म्स की ऐप बनाई है, जो दोनों बहुत पॉपुलर हैं, प्ले स्टोर पे है। तो हमने ऐप बनाई थी। तो ऑब्वियसली ऐप अच्छी बनी थी, हैकाथॉन में आई थिंक जीते भी थे शायद उस ऐप्स को लेके, बट उसके बाद फिर ऐप का क्या करें, बट वो ऐप थी, हमने प्ले स्टोर पर ऐसी डाली हुई थी। फिर पता चला कि यार ऐप्स बेचने की भी कोई जगह होती है, कोई एग्जैक्टली याद नहीं है, कोई वेबसाइट था, स्नैपा स्वापा पता नहीं ऐसा कुछ था, वेबसाइट था, फ्लिपा ऐसा कुछ वेबसाइट था, स्नैपा फ्लिपा इस टाइप का कुछ नाम था। अगर ध्यान होगा तो मैं लिंक पर डाल दूँगा नीचे। तो वो जो वेबसाइट था, वहाँ पे लाके लोग क्या करते हैं कि किसी ने अगर वेबसाइट बनाई है और उस पर थोड़ी ट्रैफिक वगैरह आ गई है, तो लोग उस वेबसाइट को बेच देते हैं, वेबसाइट को ही, या किसी ने ऐप बनाई है तो लोग बनी बनाई ऐप को वगैरह बेचते हैं। तो मैंने डाल दिया था अपना ये जो ऐप बनाया था। तो 7-8 लोग मिलके बनाया था हमने, फ्लैट पे बैठ के, हमारे बहुत सारे दोस्तों ने मिलके बनाया था। ऐप बेचने वाली चीज़ मैंने सबको बताई नहीं थी, तो बस फ्लैट में उस टाइम पे जो 1-2 लोग और थे उनको पता था, तो उनके साथ शेयर किए थे जो पैसे मिले थे। और इस तरह से मैंने अपनी पर्सनली बनाई हुई 2-3 ऐप्स थे, वो भी मैंने बेचे थे। तो मैंने एक ऐप बनाई थी जो वॉच फेस था, आई थिंक, मतलब एंड्रॉयड वेयर के ऊपर वॉच फेस था। आई थिंक फ़नी नेम्स थे उसके अंदर, 30 की जगह टट्टी लिखा होता था, 40 की जगह पॉटी लिखा होता था, इस टाइप का, ठीक है। तो मतलब गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ करके टाइम बताता था, वॉच फेस था। तो वो मैंने बनाया था, प्ले स्टोर पर डाला, फिर मैंने उस ऐप को उस मार्केट प्लेस पर डाला था, तो किसी ने खरीद लिया था वो ऐप भी। तो बेसिकली somebody buys that app from you, you transfer the app to their account, you give your developer keys वगैरह, फिर वो अपना करना चाहते हैं, वो ऐड डालना चाहते हैं ऐप में, जो भी करना चाहते हैं वो ऐप में, क्या करें जो भी, ठीक है। हो सकता है उनको लगता है कि वो ऐप आपसे खरीद के उसमें से और ज़्यादा पैसा कमाना चाहे, जो भी वो करना चाहे, तो आई हैड डन दैट। तो ऐसे ऐप्स बेच सकते हैं जाके इस तरह से, तो ये भी एक चीज़ देखी थी, तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग दैट आई डिड। इसके साथ साथ आई थिंक थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जो है, इन दोनों साल में मैं अपने बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो लोग मेरी तरह ऐसे हैकाथॉन्स वगैरह में जाते थे, जी सॉफ्ट पे पार्टिसिपेट करते थे, और डेव में बहुत ज़्यादा हाई लेवल चीज़ें करते थे। कुछ कुछ मेरे ईयर के थे, कुछ कुछ मेरे से 1 साल जूनियर थे। हम लोग सब मिलके एक हमने कोठी ले रखी थी कॉलेज के पास में, तो 3 मंजिल की कोठी थी, ठीक है। तो वो हमारा हैकर हाउस कहते थे हम उसको। बहुत बढ़िया इंटरनेट लगा रखा था, बेड नहीं लगा रखा था कोई, क्योंकि वो सोता नहीं था वहाँ पे। चेयरें लगी हुई थी, टेबलें लगी हुई थी ग्राउंड फ्लोर पे, ऑफिस जैसा सेटअप था। और फर्स्ट फ्लोर पे गद्दे ऐसे फ्लोर पे पड़े रहते थे, किसी को सोना होता था तो कोई जाके सोता था वहाँ पे। और एकदम टॉप फ्लोर पे एक बालकनी टाइप, छत टाइप था, जहाँ पे धुआं उड़ाया जाता था, ठीक है। तो उस हैकर हाउस में हम बैठ के क्या करते थे कि सबके सब हम लोगों ने कोड मेंटर और हैक हैंड्स करके 2 प्लेटफॉर्म पे हमने डिस्कवर किया था उस टाइम पे। आजकल शायद कॉलेज वॉलेज लेवल पे काफ़ी लोगों को पता है उस चीज़ के बारे में, बट तब उतना लोगों को पता नहीं था, तो हमने बनाया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको कोई टेक्नोलॉजी वगैरह आती है, लाइक रिएक्ट आता है, पीएचपी आता है, एंगुलर आता है, नोड जेएस आता है, इस टाइप के कुछ आता है, तो आप अपने स्किल्स वगैरह उस पर लिस्ट कर दो। और फिर कोई किसी को ऐसी टेक्नोलॉजी में कोई डाउट आ रहा है तो लोग पोस्ट करते हैं, मेरे को इस चीज़ में डाउट है, तो आप 1-on-1 उसके साथ ना चैट पे आते हो या ऑडियो कॉल पे, वीडियो कॉल पे आते हो और उसको हेल्प करते हो। और उसमें शुरू में अगर आपका प्रोफाइल यंग होता है तो आप $1 पर मिनट टाइप के पैसे कमा सकते हो, बाद में आप अप टू $2, $3 पर मिनट पैसे कमा सकते हो। तो दैट वाज समथिंग जिस पे काफ़ी आई थिंक हम लोगों ने पैसे कमाए थे। हम कोड मेंटर पे कॉलेज से वापस आते थे, कोड मेंटर ऑन करते थे और बैठ जाते थे, अपना साइड में प्रोजेक्ट करते थे। जैसे ही कोड मेंटर पे कोई पिंग आता था, अच्छा चलो रिक्वेस्ट ले लिया, समझाते थे, और बहुत ही इजी डाउट होते थे कई लोगों के। तो लोग प्रोफेशनली वर्किंग लोग थे, अपने ऑफिस में काफ़ी पैसे कमा रहे थे। तो दोज काइंड ऑफ पीपल, यूएस के लोग, दे कैन पे अ लॉट ऑफ मनी, जस्ट वो किसी चीज़ में स्टक है, वो स्टैक ओवरफ्लो पे क्वेश्चन डालेंगे तो उसका आंसर कल तक आएगा, बट उनको अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए, तो वो हेल्प करते थे। तो हम लोग ऐसे करते थे और उसके थ्रू काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को भी मिली थी। एक पॉइंट के बाद फिर कोड मेंटर बोर होने लग गया, फिर मैंने छोड़ दिया, क्योंकि सेम टाइप के डाउट्स बार बार सॉल्व करने से फिर लगा कि यार, और उसके अलावा और चीज़ों से पैसे बन जाते हैं, तो मतलब उस पैसे का उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। आफ्टर आई स्टार्टेड माई ओन कंपनी, स्टार्ट अर्निंग मोर मनी फ्रॉम समवेयर, बट कोड मेंटर वाज लाइक अ वेरी गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ लॉन्ग टाइम। मतलब ऐसा होता था कि हम सोच रहे कि यार बाहर खाना मंगाए या कहीं जाए बाहर घूमने के लिए, ऐसा कुछ, तो यार सबके सब कोड मेंटर पे बैठे, सबको एक रिक्वेस्ट मिल गया, और 1 घंटे बाद सब कह रहे कि यार मैंने तो $300 कमा लिए, मैंने $500 कमा लिए, मैंने $100 कमा लिए, अच्छा चलो यार बहुत पैसे कमा लिए, आज तो
जाके गाड़ी निकालो, और गाड़ी निकलती मतलब मेरी 800 थी, एक टूटी फूटी पापा की 800 पावर नई गाड़ी ले ली थी, तो मैंने वो गाड़ी रख ली थी अपने फ्लैट पे। मतलब बहुत ही रद्दी हालत था। पीछे का एक दरवाज़ा खुलता नहीं था, तो सामने से घुस के अंदर घुसना पड़ता था उस गाड़ी में। 15 साल पुराना एक 800, तो बस वो निकलता था। और फिर हम चलते हैं आज कहीं रेस्टोरेंट चलेंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि हमने कोड विंटर पे पैसे कमा लिए काफ़ी सारे। तो दिस इज समथिंग दैट आई यूज टू डू। तो वही चीज़ है, जैसे मैं कह रहा था कि दैट फाइनेंशियल फ्रीडम गिव्स यू अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, लॉट ऑफ फ्रीडम, लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब जैसे मेरे को 3rd ईयर 4th ईयर वगैरह में फ्लैट पे रहना था कॉलेज के पास, क्योंकि कॉलेज से आने जाने में टाइम लगता है। मम्मी पापा ये बोलते क्या घर से जाने में क्या दिक्कत है, मतलब गाड़ी भी चलानी आती है, गाड़ी लेके चले जाते हो। बट मेरे को लगता है यार मतलब 1 घंटा जाने में लगेगा, 1 घंटा आने में लगेगा, वो टाइम में मैं बैठ के कुछ कोड वोड कर लूँगा, कुछ करूँगा। तो अब जस्टिफाई करना कोई ज़रूरत ही नहीं था। मतलब मैं क्या, फ्लैट के रेंट मैं खुद के अपने पैसों से दे दूँगा, ठीक है, अपने पैसों से दे देता मैं फ्लैट के रेंट। एक कभी कभी कुछ महीनों में पैसे उतने नहीं होते तो मम्मी पापा से ले भी लिया है मैंने पैसे, बट मोस्टली मैंने फ्लैट के रेंट अपने पैसों से दिए हैं। कॉलेज का आई थिंक लास्ट के 2 सेमेस्टर्स या लास्ट के 3 सेमेस्टर, आई थिंक 2nd 3rd ईयर 4th ईयर, या शायद सिर्फ 3rd और 4th ईयर, तो उसके पैसे भी मैंने GSOC के पैसे भी थे, और क्या कहते हैं फ्रीलांसिंग के थे, कोड मेंटर वगैरह के थे, तो इन सब चीज़ों के से दिए हैं। तो उस टाइम पे भी मतलब आई थिंक दोस्तों के साथ मिलके घूमने भी गया हूँ। बैंगलोर घूमने चले गए हम दोस्तों के साथ मिलके, कि यार चलो कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो घूमने जाने के लिए भी मतलब इतना ही पूछना कि अच्छा ठीक है घर वालों से हम जा रहे हैं बैंगलोर में, घर वालों से पैसे अगर पूछना ही नहीं है तो जो डायनामिक्स होती है ना वो भी काफ़ी सही हो जाती है। मतलब तुम्हें इतना ज़्यादा परमिशन लेने वेने वाली चीज़, मतलब अपने पैसों से खर्चा करके हम जा रहे हैं, और हैकाथॉन से पहले भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जीत चुके, जानते हैं, तो हैकाथॉन में क्यों जा रहे हैं, इस टाइप के सवाल भी नहीं आएंगे। पैसे इतने खर्चे कर रहे हो फालतू के, वो वाले सवाल भी नहीं आएंगे, क्योंकि यार मतलब मेरे पैसे अब मतलब जो मैं पैसे ये सब फ्रीलांसिंग वगैरह से कमाता था, तो इन सब पैसों का तो ऐसा नहीं ना कि मतलब किसी बैंक अकाउंट में डालने सेव करने हैं। ठीक है, आई थिंक कॉलेज के टाइम पे जितने पैसे सेव किए उससे ज़्यादा करने चाहिए थे सेव, आई थिंक। बट उस टाइम पे होता है कि मोस्ट ऑफ द मनी दैट आई यूज टू अर्न, दैट आई यूज टू स्पेंड, आई यूज टू नॉट सेव सो मच, क्योंकि उतना मतलब फिनेंशियल प्रूडेंस वगैरह नहीं था। ठीक है, सेव करने कैसे चाहिए, क्यों करने चाहिए, ये सब। बट इट इज़ टू गिव मी दैट फ्रीडम एंड दैट इंडिपेंडेंस कि यार मतलब कई सारी चीज़ें करते टाइम पे कि यार ठीक है मैं अपने वजह से कर रहा हूँ तो कर सकते हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है। ऑफ कोर्स कुछ इलीगल मत करो, अपने पैसे हैं कह के बट या तो दैट इज़ समथिंग दैट यू कैन ऑफ कोर्स डू, एंड दैट्स अ वेरी गुड, वेरी बिग एडवांटेज ऑफ हैविंग सम फिनेंशियल फ्रीडम एट दैट एज। और मतलब बाहर देशों में यूरोप USA वगैरह में देखोगे तो यार लोग 18 साल की उम्र पे ना घर से निकल जाते हैं। मतलब कल्चर ही नहीं है वहाँ पे कि 18 साल के बाद लोग माँ बाप के घर पे लोग रहेंगे, और लोग इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हैं। कॉलेज के डॉर्म में रहते हैं, कॉलेज में साथ साथ में यार क्या कहते हैं क्या करते हैं US वगैरह में, तो कैसा स्टूडेंट लाइफ होता है US में जो लोग स्पेंड कर रहे हैं, ऐसे किसी को मैं अपने फ्रेंड को ले आता हूँ, उनके साथ भी करेंगे बात, हाउ दे आर स्पेंडिंग देयर लाइव्स एंड ऑल। बट या आई मीन द कल्चर देयर इज दैट राइट आफ्टर 18 years you try to chart your own course, you chart your own life, you are not dependent at home, and you try to create your own financial freedom, and you try to create your own financial stability automatically। तो उससे अपने आप ही ऐसा हो जाता है ना कि आपको पैसे कुछ कमाने हैं, जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, इस टाइप की टेंशन आपको 4th ईयर के एंड में होती नहीं है लाइफ में, वो नहीं होती है। तो आप एक बहुत ही सिक्योर से जगह पे होते हो जहाँ पे आप सोच सकते हो कि अच्छा मैं ये करना चाहता हूँ, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। किसी को यार म्यूज़िक बैंड भी बनाना है ना, तो वो सोचता है चलो ठीक है, मेरे को जॉब कैसे मिलते हैं ये पता है, मेरे को अगर बेसिक खर्चा अपना निकालने के लिए कैसे पैसे निकालने हैं वो मेरे को पता है। अब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ यार, दोस्तों के साथ मिलकर गिटार बजाता हूँ, बैंड बजाने की 1 साल मेरे को घिसना है। बैंड भी आप बजाना चाहोगे तो यार 1 साल आपको यूट्यूब पे फ्री वीडियोस वगैरह डालने पड़ेंगे, फ्री में कहीं जाके शोज़ करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको पेड शोज़ मिलेंगे। तो ये जो एफर्ट डालने वाला जो फेज़ है वो तभी निकल पाएगा जब आपके पास कुछ ना कुछ साइड इनकम के स्ट्रीम्स बने हुए हों, वहाँ फ्रॉम वेयर यू कैन अर्न सम मनी एंड ऑल लाइक दैट। तो ये तो खैर मैंने जो चीज़ें करी हैं, और भी चीज़ें शायद करी होगी, सब कुछ ध्यान नहीं है, बट हाँ मतलब करता तो रहता ही था। हाँ एक बार कोई फ्रीलांसिंग पोर्टल फीवर या पर किसी पे था कि कुछ ईमेल के टेम्पलेट्स ईमेल ड्राफ्ट करने थे किसी के, या ईमेल कोई ऐसे कंट्री में था जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में नहीं था, और उसको ईमेल्स को रिव्यू करवाने थे कि ये ईमेल अच्छे से लिखे हुए हैं या नहीं लिखे हुए हैं। कोई अफ्रीकन कंट्री में था, और उसमें मतलब बिड कर सकते हैं,
तो मैंने देखा यार कुछ अमेरिकन ब्रिटिश लोगों ने बिड किए हुए थे कि वो पर ईमेल रिव्यू करने के $10 लेंगे। तो यार मैंने बिड कर दिया कि यार मैं तो $5 लूँगा पर ईमेल वेरीफाई करने के। उसके पास 100 ईमेल्स थे ऐसे देखने के लिए उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर्स है कि नहीं। तो ऐसे भी किए हुए, मतलब दैट वाज वन टाइम आई डिड फिगर आउट कि यार ये करने में मज़ा नहीं आ रहा, कि मतलब इतने ही पैसे मैं कोडविंटर से कमा सकता हूँ वाइल डूइंग सम टेक हेल्प टू समबडी मच मोर ईजिली। तो बट आई यूज टू ऑलवेज लुक अराउंड एट वट अदर वेज एंड ऑल दैट वी कैन अर्न मनी। हाँ, एक और चीज़ से काफ़ी पैसे जो मैंने बनाए थे और वो मैं अभी एज अ टिप तो नहीं दे सकता कि ऐसे आप कर सकते हो, बट हम किसी हैकाथॉन में गए थे और वहाँ पे हम जीते थे। तो वहाँ पे हमें 2 बिटकॉइन मिले थे, 2 फुल बिटकॉइंस इज़ व्हाट वी वोन। एंड वो तब बिटकॉइन आई थिंक एक बिटकॉइन शायद से 10,000 रुपये के बराबर होते थे और 20,000 रुपये का शायद प्राइस मिला था हमको। ठीक है। उसके बाद बिटकॉइन एक बिटकॉइन 7 लाख 8 लाख रुपए तक के प्राइस पे पहुंचा गया था, $10,000 तक पहुंचा था आई थिंक, राइट। $20,000 तक पहुंचा था काफ़ी, या। सो I did not, I sold like the last piece of Bitcoin that I had, I sold at the peak at I think 20,000 USD. That was also something made a lot of money out of selling that Bitcoin because by chance वो किसी ऐसे टाइम मिला था, किसी हैकाथॉन से मिला था, फिर उसको रखा हुआ था, थोड़ा सा बेच दिया था मैंने और फिर थोड़ा सा मैंने रखा हुआ था और फिर उससे भी कुछ पैसे बने थे। दैट्स ऑल्सो वो वाला लक पार्ट है, दैट आई वुडंट से कि मतलब ये कोई अभी आके दोबारा कर सकता है, किसी क्या पता कि मतलब आपको कोई ऐसी प्राइज़ मिलेगी जिसकी वैल्यू इस तरह से बढ़ जाएगी। वंस इन अ वाइल इवेंट ही होता है इस टाइप की चीज़ें, मतलब बार बार ऐसी चीज़ें तो नहीं होती है आई वुड से। So yeah, I mean lot of different ways, but I used to always stay in the lookout for कि मतलब और क्या क्या तरीके हो सकते हैं कुछ साइड इनकम निकल सकें। फ्रेंड्स भी मेरे थे, वो भी कुछ करते थे। एक ऐप बनाई थी जिससे स्नैपचैट के अंदर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हम बिना दूसरे वाले बंदे को पता किए। उमेर है मेरा फ्रेंड, उसने बनाया था और उस ऐप में बतेरे ऐड थे, मतलब उस ऐड में कुछ भी क्लिक करना जो ऐड क्लिक होता था। तो उस ऐप से बहुत पैसे उसने कमाए होंगे आई थिंक। फिर मतलब हाँ, इस तरह से चीज़ें करते रहते हैं। हाँ, छोटे मोटे वायरल ऐप्स वगैरह तो बनाए हुए हैं, वॉलपेपर वगैरह के ऐप्स बनाए हुए हैं, उसमें ऐड रेवेन्यू वगैरह कमा रखे हैं। तो एक पॉइंट आ जाता है कि जब आप सोचने लगते हो कि ऐसे मतलब छोटी क्या क्या चीज़ें कर सके जिससे हम इनकम ऐसे जनरेट कर सके, तो नए आइडियाज़ आपको खुद को भी आने लग जाएंगे, राइट। द आइडियल थिंग टू थिंक ऑफ इट इज़ कि यार उस चीज़ को करने में ना वन शॉट एफर्ट हो, मेंटेन करने का एफर्ट ना हो। लाइक कोडवेंटर काइंड ऑफ थिंग जो है ना, वो आपको हर बार उतने टाइम लगाना पड़ता है टू गेट दैट इनकम, तो वो पैसिव नहीं है, दैट्स एन एक्टिव इनकम स्ट्रीम। पैसिव इनकम स्ट्रीम हमने ऐप बनाया, प्ले स्टोर पर डाल दिया, अपडेट नहीं करना पड़ा, बट पैसे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैंने आइकॉन थीम्स वगैरह बना रखी हैं, प्ले स्टोर पर डाला हुआ है, उनसे पैसे कमा रखे हैं, राइट। ऐसी चीज़ें भी करी हुई है, आइकॉन पैक्स वगैरह होते थे। तो हाँ, तो इस टाइप की चीज़ें, तो यू वांट लाइक कि आप एक बार एफर्ट डालो कहीं पे वो डल जाए और पैसे आपके आते रहे, दैट्स अ पैसिव इनकम स्ट्रीम। सो पैसिव काइंड ऑफ इनकम स्ट्रीम्स हैविंग मेनी ऑफ देम, वो चीज़ बहुत अच्छा है। आप सो रहे हो उस टाइम पे भी आपका बनाया हुआ चीज़ जो है वो आपके लिए पैसे कमा रहा है। तो इफ़ यू हैव अ फ्यू पैसिव इनकम स्ट्रीम्स, तो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम टू वर्क विद। तो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई डिड। अभी ज़माना थोड़ा बदल गया है, ये सब चीज़ें मैंने कॉलेज में किए थे, विच वॉज 5-6 years बैक। अभी कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ होंगे, कुछ नए एवेन्यूज़ होंगे, कुछ जो मैंने किए हैं वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे, बट यू गेट एन आइडिया, यू कैन फिगर आउट मोर सच थिंग्स लाइक दैट। आई डेफिनेटली से गो एंड लर्न समथिंग विच कैन टर्न इन टू अ पैसिव इनकम चैनल, गेट सम पैसिव इनकम, अर्न लाइक आई थिंक वट 30-40 हज़ार रुपये अगर आप महीने के कमाते हो बाय द एंड ऑफ कॉलेज टाइम, विच इज़ not a big amount I'm saying, ठीक है। I have earned more money than that in some months, but if you earn like 30,000-40,000 a month, that's a great this much if I'm saying without actively being involved। पैसिव इनकम स्ट्रीम से अगर आप 30-40 हज़ार रुपये कहीं से कमाते हो तो यार आपके पास ना एक बेड रॉक बन जाता है कि यार 30-40 हज़ार रुपये ज़्यादा, 30-40 हज़ार रुपये से कम खर्चे में आपका लाइफ आराम से निकल सकता है, कॉलेज के बाद के 1-2 साल वाला लाइफ। तो दैट गिव्स यू अ प्लेस कि यार ठीक है, पैसे प्रॉब्लम नहीं है, अब बताओ क्या एक्सपेरिमेंट करना है मेरे को, मतलब क्या अच्छा लगता है वो मैं करूँगा। तो इट विल गिव यू दैट प्लेस टू डू दोज थिंग्स, जो यू कैन डू देम। बाकी कुछ क्वेश्चन हो आपको, जो चीज़ें मैंने बताया उसके बारे में कुछ डिटेल्स अगर आपको और पूछना है, फील फ्री टू राइट डाउन दोज इन द कमेंट्स एंड देखते हैं, मतलब अगर मैं कुछ और डाइवर्ज कर सकता हूँ तो आई विल डू दैट। और मिलते हैं विद सम मोर वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक विद अदर पीपल जिनके और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होंगे, जो लोग और डिफरेंट वे में उन्होंने अपने कुछ साइड इनकम वगैरह कमाया होगा कॉलेज के टाइम पे, उनसे बात करते हैं। और
देखना है आपको वो सारी चीज़ें, तो प्लीज़ यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, गेट दोज अपडेट्स। ओके, मीट यू देन, बाय बाय।